जेपीएससी धांधली मामले में अब नए नए नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें एक शख्स ऐसा है जिसका नाम है धर्मेंद्र। अब आपको बताते हैं कि आखिर वो धर्मेंद्र कौन है, जिसके बारे में अभय तिवारी ने सीआईडी को बताया। आखिर वो किसका मोहरा है? दरअसल धर्मेंद्र जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते का करीबी था। एल खियांगते वो नाम आपको याद होगा, जिन्होंने 22 जुलाई को रेजिग्नेशन दिया था। जब ये पूरा मामला उजागर हुआ उसके बाद अब इनको कल गिरफ्तार किया गया है। अब धर्मेंद्र का इनसे क्या रिलेशन है वो आपको बताते हैं। ये जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते का करीबी है और धर्मेंद्र ने ही अभय तिवारी की मुलाकात खियांगते से कराई थी। ये दरअसल जो धर्मेंद्र है वो खियांगते के ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है। सोचिए, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करने वाला शख्स इतना प्रभावशाली कैसे हो गया कि उसने अभय तिवारी की इनसे मुलाकात करवाई और उसके बाद धर्मेंद्र के जरिए ही टीडीपीएल को खियांगते ने ठेका दिया। यानी कि खियांगते जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं, वो अपने कंप्यूटर ऑपरेटर के कहने पर कैसे अभय तिवारी की कंपनी टीडीपीएल जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है उसको ठेका दे देते हैं। और टीडीपीएल के जो दो डायरेक्टर हैं वो रामवीर सिंह और सत्यपाल को खियांगते से मिलवाया। यानी कि टीडीपीएल के डायरेक्टर रामवीर सिंह और सत्यपाल इन दोनों को मिलवाया। उसके बाद जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं, किस तरीके से उनकी मुलाकात उनसे होती है, उसके बाद वो टीडीपीएल के डायरेक्टर रामवीर के सामने अपनी शर्तें भी रखते हैं। क्या क्या शर्तें रखती है वो भी आपको बताते हैं। पहली शर्त तो ये थी कि चेयरमैन खियांगते को 2 करोड़ रुपए देने होंगे। 2 करोड़ रुपए खियांगते को देने होंगे और उसके साथ साथ जो दूसरा है कि 25 लाख रुपए वो खुद यानी कि धर्मेंद्र लेगा। तो सोचिए, धर्मेंद्र एक कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करने वाला शख्स कैसे एक डील करवा रहा है। और इसके साथ साथ उन्हें कंपनी को पास कराना होगा, खियांगते को पहले अप्रूवल दिलाना होगा। चौथी शर्त यह थी कि कंपनी को काम के बदले जेपीएससी से जो भी भुगतान मिलेगा, जितना भी पैसा मिलेगा, उसका 20% हर बार अध्यक्ष यानी कि एल खियांगते को दिया जाएगा। यानी कि घूस दी जाएगी 20% की। पार्टनरशिप जिसे नाम दिया गया कि 20% की पार्टनरशिप करनी होगी। ये सभी बातें निदेशक रामवीर सिंह ने मान भी ली हैं। जिसके बाद धर्मेंद्र ने उन लोगों को खियांगते से मिलवाया। खियांगते ने यह कहा कि आप लोग धर्मेंद्र के संपर्क में रहिए। इसके बाद जून के महीने में ही कंपनी के साथ जेपीएससी ने करार कर लिया। सोचिए, जो कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जेपीएससी के साथ और सभी परीक्षाओं का संचालन फिर ये टीडीपीएल कंपनी ही करवाने लगती है। अब जब सब कड़ियां खुलकर सामने आ रही हैं तो छात्र कह रहे हैं कि जेपीएससी के सभी एग्जाम्स को रद्द किया जाए। जब छात्रों पर लाठियां बरसी तो जो सबसे ज्यादा चोट लगी, जो सबसे ज्यादा घायल हुए, शैलेश रंजन एक छात्र हमारे साथ हैं। इनके हाथों में चोट लगी है, लाठियां इनके ऊपर बरसाई गई हैं और पैर में भी इनके चोट लगी है और दवाई लेकर पहुंचे हैं। शैलेश, कल कहां पर मौजूद थे आप जब लाठीचार्ज हुआ? सर हम लोग तो सर यहाँ से शांतिपूर्ण आंदोलन सर निकले थे और हम लोग सर जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और सर वहाँ सर हम लोग सर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते सर। अचानक सर भीड़ आई, धक्का दी और सर अचानक सर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी और सर माथा में चोट लगा सर, यहाँ भी चोट लगा सर, ये हाथ नहीं काम कर रहा है सर। आगे क्या, कैसे आंदोलन जारी रहेगा? सर आंदोलन से जारी, जब तक मेरी मांगे पूरा नहीं होती है तो आंदोलन खत्म नहीं होगा और अब आंदोलन और तेज हो जाएगा सर, और उग्र आंदोलन हो जाएगा। आंदोलन और तेज हो जाएगा। हमारे साथ जो छात्रों की कोर कमेटी के सदस्य हैं, राधे भी मौजूद हैं। राधे जी, हमने देखा कि कल लाठियां बरसी हैं। जो आखिरी बैरिकेड था वहां पर भी लाठी चली और यहाँ पर भी लाठी चली जब आप लोग विधानसभा परिसर में पहुंच गए। कितने छात्रों को चोटें आई? लगता है 30, 40, 50 से ऊपर होगा। बहुत चोट आई है। ऐसा सरकार को करना नहीं चाहिए था और ये लाठीचार्ज करना था तो लॉ एंड ऑर्डर पहले टाइम देना चाहिए था कि 10 मिनट के अंदर आप खाली कर दीजिए, नहीं खाली कीजिएगा आप कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं हुआ। अचानक बत्ती बंद करके लाठीचार्ज किया गया। कहीं न कहीं सरकार की मंशा खराब है। प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब हमारे साथ प्रशासन कदम से कदम मिला के चल रहे थे तो फिर विधानसभा में लाठीचार्ज क्यों हुआ? पहला जवाबदेही है। दूसरा है, जो महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ, महिला पुलिस बल नहीं थी, जेंट्स पुलिस था, लाठीचार्ज पर क्यों किया? आप लोग जब वहाँ पर बैठे थे, लाठीचार्ज हुआ, आप लोग वापस आ गए जयपाल मुंडा स्टेडियम। अब सरकार से आगे कोई बातचीत लग रहा है कि हो पाएगी? जो आपकी जो मुख्य मांगे हैं, हम लोग चाह रहे हैं आप मंत्रिमंडल से नहीं, सीधे मुख्यमंत्री से वार्तालाप हो, सीधे मुख्यमंत्री से वार्तालाप हो, मंत्रिमंडल से नहीं। जो बात मुख्यमंत्री जी बोल देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल देंगे, हम लोग तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं जो वो कहेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल नहीं। तो
आपकी मांगे हैं, अगर वो नहीं मानी जाएंगी सीबीआई और सीजेएल? उनको मानना पड़ेगा, ये मांग है, जायज़ है, तो गलत से नहीं है, हम लोग गलत नहीं मांग रहे हैं। ये राधे हैं और ये एक शख्स हैं जिनके चोट लगी है। अब हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं मुख्य मंच पर पिछले कई दिनों से, और छात्रों का साफ कहना है, उन्होंने साफ कह दिया है छात्रों ने कि वो लोग अब सिर्फ सीएम हेमंत सोरेन से बात करेंगे, किसी और से बात वो लोग नहीं करेंगे। जो लाठियां बरसाई गई उससे छात्र काफी आहत हैं। तो जो छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनकी भी आप हालत देख लीजिए, इस तरीके की हालत है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इनका साफ कहना है कि अब ये लोग सिर्फ हेमंत सोरेन से ही एक बार बात करेंगे। कौन सा दिन है आप लोगों के भूख हड़ताल? आज 8वां दिन है। 8 दिन से आप लोगों ने कुछ नहीं खाया। इस सरकार को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कल मैंने देखा वहां पर बहुत लोगों को लाठियां पड़ी हैं, हेमंत सोरेन सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? सर उनसे अभी भी हम लोग रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग जो मांगे अभी भी मान ली जाए। ये जो लाठी चार्ज आपने की है इससे कहीं ना कहीं आपके ही छात्र पिटे हुए हैं, आपके ही राज्य के युवा ही पिटे हुए हैं, कोई बाहर के युवा नहीं थे। और आपके लाठी मारने के कारण आज जिस तरह से हम लोग के छोटे आई है भाई बहनों को आज जो हॉस्पिटल पहुंचे हैं, ये कहीं ना कहीं दुख दर्द किससे बताएंगे? आपसे करने के बाद तो किससे बताएंगे? हम लोग तो ये निश्चित, ये जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी होती है तब तक ये धरना जारी रहेगी। हड़ताल पर बैठे हैं। आज आठवां दिन बताया आपने, 8वां दिन है भूख हड़ताल पर। कुछ स्टूडेंट जो बैठे हैं, इनके एक साथी की तबीयत बिगड़ गई थी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, और जो बाकी के यहाँ पर छात्र हैं भूख हड़ताल पर जो बैठे हुए हैं उनकी भी स्थिति अगर आप देखेंगे तो हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा नासाज है, क्योंकि आज 8वां दिन है भूख हड़ताल का। आज आपका 8वां दिन है भूख हड़ताल का और अभी जो मुख्य मांगे हैं वो नहीं मानी गई हैं। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सविता कुमारी है। कब तक ऐसे आप भूख हड़ताल पर बैठेंगे? हमारी तो मेन मांग यही थी कि जैसे से जेल रद्द हो और सीबीआई से जांच और ईडी से जांच हो, तो वही तो नहीं माना जा रहा है, तो हम लोग भूख हड़ताल कैसे छोड़ दें? जेपीएससी का तो पेपर बाहर आ गया था, इसीलिए उसको रद्द करने के लिए तैयार हो गया। अगर उसका भी पेपर बाहर नहीं आता तो उसको भी रद्द करने के लिए तैयार नहीं होता। लाठियां बरसी कल, उस पर क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार बहुत गंदे तरह से लड़कियों पे लाठी बरसाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ भी दी गई, ये सब गलत बात है। हम लोग तो अपना हक मांगने गए थे, आपसे भीख मांगने या आपका सत्ता मांगने नहीं गए थे। छात्र जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आज भूख हड़ताल का 8वां दिन है और एक बार यहाँ से मैं आपको सारे तस्वीरें यहाँ से दिखा देंगे। मेरे सहयोगी अमित सिन्हा प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। छात्र साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम लोग इसी तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तो साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो लाठी बरसी है, जो छात्राओं पर लाठी बरसी है, जो वहाँ पर महिला पुलिस मौजूद नहीं थी, इस बात से लोग काफ़ी आहत हैं और अब कह रहे हैं कि अब सिर्फ सीएम हेमंत सोरेन से बात करेंगे, किसी और मंत्री से बात नहीं करेंगे।